कक्षा 12 का जो सेकंड लेसन है पोइट्री का, वो कौन सा लेसन है? द ट्रू ब्यूटी। द ट्रू ब्यूटी है। आज हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं द ट्रू ब्यूटी। इसके जो राइटर है, कंपोज्ड बाई थॉमस कैरी के द्वारा लिखा गया है। बहुत जानदार, बहुत ही जानदार, जो एक प्रकार से क्या भर देगा आपके अंदर, जान डाल देगा। इस तरह का ये है द ट्रू ब्यूटी लिरिक है। क्या है यह एक लिरिक है दोस्त। अच्छा, द ट्रू ब्यूटी हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन यह देखिए 2 स्टेंजा में दिया गया है। पहली बात जो हम ट्रू ब्यूटी पढ़ने जा रहे हैं दोस्त, ये 2 स्टेंजा में होगा। कितने स्टेंजा में होगा? 2 स्टेंजा हो गए इनके। 2 स्टेंजा। कितने स्टेंजा? 2 स्टेंजा है, और 2 स्टेंजा जो है दोनों, और दोनों का दोनों ही अलग अलग है। फर्स्ट स्टेंजा जो अपने पास बोलता है वह है दोस्त, हम लोग बात करेंगे फिजिकल। किसकी बात करेंगे? फिजिकल ब्यूटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फिजिकल ब्यूटी। पहले स्टेंजा में हम लोग फिजिकल ब्यूटी की बात करेंगे, और सेकंड जो स्टेंजा अपने पास आता है स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात करेंगे। ब्यूटी की बात करेंगे। अच्छा, इसका मतलब होता है शारीरिक सुंदरता। इसका मतलब शारीरिक सुंदरता होता है, और स्पिरिचुअल ब्यूटी का मतलब होता है कैसी सुंदरता? आध्यात्मिक सुंदरता। आध्यात्मिक मतलब धार्मिक सुंदरता। धार्मिक सुंदरता का मतलब नहीं समझ में आ रहा है? तन मन से, तन मन की सुंदरता, अर्थात मन की सुंदरता। अर्थात नहीं समझ में आया तो ये फिजिकल तो समझ में आ गया होगा, है ना? अगर स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात करें तो अपने पास होता है धार्मिक सुंदरता जो होता है, अर्थात इसमें हम बात करने वाले हैं साउल। साउल का नाम तो जानते ही होंगे ना? आत्मा की सुंदरता, और दूसरा बात करेंगे दोस्त माइंड की सुंदरता। इसमें ये आपका चैप्टर इसी बेस्ड है, फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी पर। अगर थीम बनाना होगा कि ये बताओ इस चैप्टर का थीम क्या हो सकता है, तो आप जवाब देंगे ये फिजिकल ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में समझाया गया है। ये 2 स्टेंजा है, इसके थीम भी यही बन रहे हैं। द ट्रू ब्यूटी का थीम क्या बनकर आएगा, मतलब विषय सूची क्या निकल कर आएगा? एक फिजिकल ब्यूटी और दूसरा स्पिरिचुअल ब्यूटी। ठीक है ना? चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं अबाउट द पोएट। अच्छा, चैप्टर का नाम समझ में आया ना? द ट्रू ब्यूटी, वास्तविक सुंदरता, सच्ची सुंदरता। सच्ची सुंदरता क्या है? वास्तविक सुंदरता। तो यही बात है, द ट्रू ब्यूटी, वास्तविक सुंदरता। ठीक है? अबाउट द पोएट। पहले पोएट के बारे में देखिए। पोएट के बारे में क्या बताया जा रहा है, थोड़ा देखना बहुत जरूरी है ना? कि डायरेक्ट पर्सन स्टेंजर से चले, यहाँ पे देखो आप। ठीक है ना? थॉमस कैरियो, वन ऑफ द कैवेलियर पोएट्स। अच्छा, कैवेलियर का मतलब दोस्त पता है क्या होता है? कोर्टियर का नाम सुना आपने? कोर्टियर, दरबारी। और दरबार में राजाओं के जो दरबार में रहते हैं जो कवाली से है क्या? हाँ, कवालियर। ठीक है ना? तो क्या है भाई साहब? कवालियर। कवालियर का मतलब होता है दोस्त कोर्टियर। क्या होता है? कोर्टियर माने दरबारी होता है भाई। दरबार में, राजाओं के दरबार में जो रहते हैं उन्हें कोर्टियर बोला जाता है। अर्थात इसे हम दूसरे नामों से लिए, क्योंकि भाई इंग्लैंड के रहने वाले हैं ना सब। अभी कैसे राइटर है? इंग्लैंड के रहने ही वाले हैं। अभी इसके पहले आप एक चैप्टर और पढ़े होंगे, वो कौन सा चैप्टर था पता है आपको? फर्स्ट लेसन जो आपका था, ये भी इंग्लैंड के ही राइटर थे। द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, सर हेनरी ओटन। सर हेनरी ओटन के जो प्रिय शिष्य थे, जो प्रिय दोस्त थे, वो कौन थे? जॉन डॉन थे कि नहीं थे? जॉन डॉन, इनमें भी इनके दोस्त हैं। इस चैप्टर में भी अर्थात थॉमस कैरियो के भी दोस्त हैं, जॉन डॉन।
इसलिए बोला थोड़ा सा पढ़िए। देखिए दोनों एक दूसरे से रिलेशन है, बहुत दूर के नहीं है ये लोग, ठीक है ना। चले आगे। जहां भी वर्ड में प्रॉब्लम हो तो वहां पूछ लीजिए तुरंत। कवालियर का मतलब कोर्टियर, दरबारी होता है, ठीक है। तो जरा बताइएगा, थॉमस कैरी वन ऑफ द कवालियर पोएट्स, उन दरबारियों में से एक कवि थे। कौन कवि था भाई साहब? थॉमस कैरी। मतलब दरबारी में तो कई कवि थे, उनमें से एक थॉमस कैरू भी थे। देखो, वन ऑफ द कवालियर पोएट्स, उनमें से ये भी क्या थे? एक दरबारी कवि थे। वॉज बोर्न इन वेस्ट विकहैम इन 1595। 1595 जी सर 95 95 सही है, ये सही किताब है 95 वाला। हम लोगों का सही है। हाँ हम लोगों का ये सही है 95। महंगी किताब है। 98 दिया है। 98 दिया जी सर 95 अब डिसीजन लेना पड़ेगा यार, किताबों में ऐसे बदल। जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? वेस्ट विकहैम इन 1595 में, 1595 में कहाँ जन्म हुआ था? विकहैम में, ठीक है ना। हिज फादर्स नेम, इनके पिताजी का नाम वाज सर मैथ्यू कैरियो। इनके पिताजी का नाम मैथ्यू कैरियो था। हु वाज अ मास्टर, जो क्या थे भाई साहब? मास्टर थे इन चांसरी। चांसरी का मतलब दोस्त बताए? चांसरी का मतलब होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, चांसरी दैट मीन्स हाई कोर्ट। CHANCERY, चांसरी मतलब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट चांसरी का मतलब होता है हाई कोर्ट। चांसरी का मतलब हाई कोर्ट होता है, जिसे हम उच्च न्यायालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में उच्च न्यायालय बोलते हैं ना। समस्या है क्या दोस्त? समझ में आ रहा है ना? जो उनके पिताजी क्या थे? हाँ, हाई कोर्ट के मालिक थे। क्या थे? मास्टर थे, ठीक है ना, हाई कोर्ट में भाई साहब। ही वाज एजुकेटेड। अच्छा, ही किसके लिए आया है? सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट ही है, ठीक है ना। उसको दूसरे सर्वोच्च न्यायालय, हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। हाँ। चलिए आगे चले। चलिए, ही वाज, अच्छा ही किसके लिए आया आप बता सकते हैं आप? जी, थॉमस कैरियो के लिए आया है। ही वाज एजुकेटेड में शिक्षा ग्रहण किए एट कार्पस क्रिस्ट। कहाँ पे भाई साहब? एट आपको बताएगा एट क्यों आता है ना। जिन संस्थानों में आप रेगुलर हो जाते हो कहीं भी, तो वहाँ इन ना लगा के आप क्या लगाओगे? एट लगाइएगा। अगर आप पहली बार किसी संस्थान में, हॉस्पिटल में जा रहे हो, किसी काम से जा रहे हो, तो आपको इन लगाना पड़ेगा। इन द हॉस्पिटल, इन द स्कूल। लेकिन आप वहाँ के रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? एट द स्कूल, एट द हॉस्पिटल, ठीक है ना। लास्ट बार रहेंगे तो, चाहे जब अगर लास्ट बार रहेंगे तो फिर भी। चलिए, कहां से शिक्षा प्राप्त की है भाई साहब? कार्पस क्रिस्ट में, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी में कार्पस क्रिस्ट से इन्होंने क्या किया है? शिक्षा ग्रहण किया, शिक्षा प्राप्त किया, ठीक है ना। अब यूनिवर्सिटी में स्कूल है, स्कूल का नाम दिया गया कार्पस क्रिस्ट, ठीक है ना। He got favor of King चार्लेस। वे क्या हो गए भाई साहब? किंग चार्लेस के अत्यधिक प्रिय हो गए। क्या हो गए? फेवर मैंने प्रिय होना, पसंद आना, ठीक है ना। एंड वाज अपॉइंटेड, और मैं उन्हें क्या किया? नियुक्त किया। टू एन ऑफिस, ऑफिस में, एट हिज कोर्ट, अपने कोर्ट में,
अपने कोर्ट में ऑफिस में मैंने क्या किया, उनको नियुक्त किया। अपने ही कोर्ट में उसको उनको क्या कर लिया, मैंने नियुक्त कर लिया। He was a true disciple of Ben Jonson। अच्छा, यहाँ पे फिर नया शब्द आया, डिसिपल का मतलब दोस्त अपने पास। पीपल्स का नाम सुना आपने, जैसे शिष्य कहते हैं हम लोग। पीपल्स का नाम सुना है, शिष्य। शिष्य, डिसिपल माने शिष्य होता है, DISCIPLE। डिसिपल माने शिष्य होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शिष्य। शिष्य, शिष्य लिख देना अपना। शिष्य का नाम तो जानते ही होंगे ना। हाँ, अरे स्टूडेंट, विद्यार्थी, चेला, ठीक है ना। तो किसके चेले थे सब भाई, बेन जॉनसन के। तो थॉमस कैरियो बेन जॉनसन के चेले थे। He was also influenced by Don। डॉन देखिए वहां पे किसके दोस्त थे, इसके पहले द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, सर हेनरी वुटन। जॉन डॉन जो थे, सर हेनरी वुटन के भी क्या थे, दोस्त थे, बहुत अच्छे करीबी थे। और थॉमस कैरियो के भी ये क्या है, बहुत करीबी अच्छे दोस्त हैं। हाँ, ये भी लंगटिया है। देखिए, he was also influenced by John Donne। डॉन ही लिखा गया है बस, लेकिन वहां पे जॉन डॉन है, उनका पूरा नाम है। ये जॉन डॉन से क्या हुए, बहुत प्रभावित हुए। ये जॉन डॉन से क्या हुए, बहुत प्रभावित हुए। इन्फ्लुएंस होना, प्रभावित होना, ठीक है ना। ही रोट, सो इसलिए ही रोट अ फाइन इल्जी ऑन डॉन। उन्होंने डॉन के लिए एक अच्छा शोक गीत लिखा। क्या लिखा भाई साहब, इल्जी माने शोक गीत होता है, इल्जी, ELGY। इल्जी माने शोक गीत, शोक गीत, इल्जी माने शोक गीत होता है भाई। हाँ, स्पेलिंग सही है, ELEGY, इल्जी, ELGY, ELEGY। इल्जी माने शोक गीत। किसके लिए लिखे थे सो अच्छा गीत भाई साहब, जॉन डॉन के लिए, ठीक है ना। जॉन डॉन के लिए इन्होंने क्या किया, एक अच्छा सा, बहुत अच्छे थे इसलिए इनके लिए इन्होंने क्या किया, एक शोक गीत लिखा। तो इल्जी का मतलब याद रहेगा। और अपने पास एक वर्ड आया, कवालियर का मतलब जान रहे हैं, कोर्टियर होता है, दरबारी होता है। और चांसरी का मतलब हाई कोर्ट होता है, जिसे उच्च न्यायालय बोलते हैं। तो कठिन वर्ड 1 2 3 तो आए थे। आगे चले। हिज लॉन्गेस्ट एंड मास्टरपीस क्रिएशन, सबसे बड़ा मास्टरपीस क्रिएशन है इनका। देखिए क्या है, सबसे बड़ा जो कहते हैं ना, प्रभाव डालने वाला। द रैप्चू इज अ फाइन लव पोयम। द रैप्चू इज अ फाइन लव पोयम। जो रैप्चू है ना, ये सबसे अत्यधिक प्रेमदायक, प्रेम वाली कविता है, अत्यधिक प्रेम वाली कविता है। उस कविता का नाम है द रैप्चू, ठीक है। ही आल्सो रोट अ नंबर ऑफ ग्रेसफुल। और ये भी क्या किए, लिखे हैं अनेक संख्याओं में ग्रेसफुल सॉन्ग्स। ग्रेसफुल का मतलब जानते हैं क्या होता है, शानदार। क्या होता है, शानदार, अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं। एंड लिरिक, लिरिक माने भी गीत होता है, ठीक है ना। लिरिक माने भी गीत होता है। द ट्रू ब्यूटी इज वन ऑफ देम। इनमें से एक क्या है, ट्रू ब्यूटी भी है। इनमें से एक ट्रू ब्यूटी भी है। हिज पोएम्स आर हाईली म्यूजिकल। ये कविताएं हैं, और हाली का मतलब जानते हैं, आभार होना। ये आभार प्रतीत गीत है सब। कैसे गीत है सब, आभार प्रतीत होते हैं। ये आभार वाले सब कविताएं हैं। आ जाइए, अबाउट द पोयम। अबाउट द पोयम से आपको ये नए आइडिया दिखाएगा कि ये पोयम के बारे में है दोस्त। इसको खुद ध्यान से देखिएगा। अभी तो हम लोग अबाउट द पोएट के बारे में देखा। द पोएट प्रीफर्स का मतलब जानते ही हैं क्या होता है, पसंद करना होता है।
प्रीफर का मतलब पसंद करना, नहीं पता है? किसी को दूसरा वरीयता देना, वरीयता देना। प्रीफर का मतलब वरीयता देना या पसंद करना, लाइक जिसे कहते हैं हम लोग। द पोएट प्रीफर्स, कवि पसंद करता है स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता को। कवि आध्यात्मिक सुंदरता को पसंद करता है टू फिजिकल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी से अलावा कवि आध्यात्मिक सुंदरता को पसंद करता है। देखो टू कंपेयर लगा है, टू कंपेरिजन करने के लिए लगा है, समझ में आ रहा है ना? प्रीफर आया वर्ड तो आगे क्या लगाएगा? टू लगाएगा। तो समझ में आ रहा है ना? तो कवि किससे बोल रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं? फिजिकल ब्यूटी से तुलना कर रहे हैं स्पिरिचुअल ब्यूटी की। अब बोल रहे हैं स्पिरिचुअल ब्यूटी सबसे अत्यधिक पसंद करता हूं, किससे ज्यादा? फिजिकल ब्यूटी से ज्यादा। आगे देखिएगा, ही सेज, वे कहते हैं दैट फिजिकल चार्म्स, शारीरिक सुंदरता, चार्म्स सुंदरता, ठीक है ना? शारीरिक सुंदरता डिसे नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है विथ द पासेस ऑफ टाइम, समय के गुजरने, समय के साथ साथ, समय गुजरने के साथ साथ शारीरिक सुंदरता नष्ट हो जाती है विथ द डिसे ऑफ दीज चार्म्स। ये शारीरिक सुंदरता का क्षय होने के साथ साथ, समय के साथ साथ ये क्या हो जाता है अपना? देखिएगा, विथ दीज चार्म्स, ये सुंदरता, यही सुंदरता जो है, कौन सी सुंदरता? शारीरिक सुंदरता। शारीरिक सुंदरता जो है समय गुजरने के साथ साथ ये पूरे का पूरा शारीरिक सुंदरता क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, अर्थात खत्म हो जाता है समय के साथ साथ। देखिएगा, द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स, अब यहाँ लवर्स आया है तो लवर्स यहाँ पे ये दोनों के लिए हो सकता है। लवर्स ये मत कहना कि खाली लड़का मजनू बनते हैं, लड़की के लिए भी आए, ठीक है ना? तो लवर्स आया तो ये मत बोलना कि खाली लड़का, लड़की के लिए तो क्या बोलोगे? दूसरा शब्द है का वो, हाँ लवर्स ही बोला जाता है दोस्त। तो ये कहानी द ट्रू ब्यूटी लिखा गया है, ये लड़का और लड़की दोनों के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना? कई लोग देखते हैं खाली लड़की के ऊपर लेकर जाते हैं, नहीं लड़का और लड़की दोनों के लिए, क्योंकि हमें देखना कहाँ पर है, किसकी सुंदरता देखना है? यहाँ पर ना। अरे भाई साहब, साउल एंड माइंड की ब्यूटिशियन बोला जा रहा है, बात इसकी हो रहा है, अर्थात स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात हो रहा है। राइटर जी देखो प्रीफर नहीं किया है, पहले ही लाइन में बताया गया है। चलो आगे देखो, द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, ज्योति, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, ज्योति होता है। द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग, प्रेमियों की भावनाएं, प्रेमियों की भावनाओं की तीव्रता, प्रेमियों की भावनाओं की तीव्रता आल्सो डिक्लाइंस, नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। डिक्लाइन का मतलब बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना। ये तो जानते हैं ना, ये वर्ड तो बहुत मिला होगा। चले आगे, जो प्रेमियों की तीव्रता है, अंदर से जो प्रेम बहुत जागता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म, क्योंकि फिजिकल ब्यूटी से चल रहा है काम। और आप लोग मुंह किसके ऊपर जाते हैं? बस हाँ रोड पे कौन जाते तो बस ऐसे आँख उंगा के देख ले बा, हाँ आँख सेक ले बा बराबर। इस कितनी बार समझाया जाए, ये आदत गड़बड़ कर डालते हैं आप लोग यार। इधर देखिए, इधर देखो। बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज, लेकिन आध्यात्मिक सुंदरता कभी नहीं मरती है, लेकिन आध्यात्मिक सुंदरता कभी नहीं मरती है। धार्मिक सुंदरता, आध्यात्मिक सुंदरता, वही बात है कही है। स्पिरिचुअल ब्यूटी है ना, धार्मिक सुंदरता या आध्यात्मिक सुंदरता, एक ही बात है, ठीक है? बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज, लेकिन आध्यात्मिक सुंदरता कभी नहीं मरती है। द पोएट, कवि, देयरफॉर देखो काम लगा के बीच में भिड़ा देले हैं, और लड़का लोग को खाली परेशान करते हैं। अब देयरफॉर माने दूरे का क्या होता है? देयरफॉर माने इसलिए, इसलिए कवि ग्लोरीफाइज, ग्लोरी का मतलब होता है शानदार, शानदार वर्णन करते हैं, शानदार व्याख्या करते हैं। ग्लोरीफाइड, फाइज जहां लगे समझ जाना, उसका वर्णन करना होता है।
क्वांटिफाइज, संख्या का वर्णन कर देना, क्वांटिफाइज, क्वालिटीफाइज, आइडेंटिफाइज, पहचान का वर्णन करना, ठीक है। Yes. तो ग्लोरीफाइज क्या होगा? सुंदरता का, उस सुंदरता का शानदार वर्णन किया गया करते हैं। द ब्यूटी ऑफ माइंड, द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड साउल, दिमाग और आत्मा की सुंदरता, दिमाग और आत्मा की सुंदरता का महान वर्णन कवि करते हैं। विच इज ट्रू ब्यूटी, जो यही सुंदरता वास्तविक सुंदरता है। विच इज ट्रू ब्यूटी, जो यही वास्तविक सुंदरता है, जो यही क्या है? वास्तविक सुंदरता है। एंड इग्नोर्स, और टाल देती है, हटा देती है, फिजिकल चार्म्स। इग्नोर मैंने हटा देना, Yes, sir. है ना? Yes, sir. इग्नोर्स फिजिकल चार्म्स, और कैसी सुंदरता? शारीरिक सुंदरता को हटा देती। इफ इट इज डिवाइड ऑफ वर्चुसेज, वर्चूज का मतलब दोस्त यहाँ पर, अच्छा दो शब्द नए आए हैं। डिवाइड, डिवाइड का मतलब अलग होना या जिसमें रहित होना, जिसे कहते हैं। रहित मतलब खाली यार, डिवाइड का मतलब खाली, खाली जानते हैं ना, जहां कुछ ना हो। अब वर्चू, वर्चू माने नैतिक गुण, वर्चू माने नैतिक गुण होता है भाई। वर्चू माने नैतिक गुण। नैतिक गुणों से, मानो कि ये नैतिक गुणों से क्या है? खाली है। ये शारीरिक सुंदरता से हटा देती है, मानो कि नैतिक गुणों से खाली है। जैसे कि ये क्या है? ये नैतिक गुणों से खाली, इसमें नैतिक गुण है ये नहीं है। वास्तविक सुंदरता है। कोई देख रहे हैं, हम लोग किसको देखते हैं अक्सर? कोई कहीं भी जा रहे हैं, खाली शरीर देखते हैं, बढ़िया है बस, तुरंत दक जाते हैं आगे। वाह भाई वाह, चेहरा देखकर जाते हैं ना। अरे क्या बात कर रहे हैं, सुनिए देखिए, कारण नहीं जाते हैं Yes, sir. क्या भाई साहब? सही बात है ना? Yes, sir. अरे असली बात यहाँ देखिएगा, ट्रू ब्यूटी लिखा गया तो वास्तविक सुंदरता यहाँ बता। लेकिन अक्सर आप लोग कहीं भी जाते हैं तो चेहरा देखते हैं। अरे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, Yes, sir. ये बात कहावत भी सही है, जी सर। जरा सही है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला जो इंप्रेशन होता है, प्रभाव होता है, वह अंत तक बनाए रखेगा। यदि पहले में जम गया तब, और एक झलक में वो खराब दिख गई तो फिर अगर नहीं देखेंगे और पहले से सुंदरता है तो फिर तो निगाह लगा के बराबर लड़का देखेगा। क्या भाई साहब? अब रिकॉर्ड हो ही रहा है यार, जाने समय तो नहीं जा रहा है। कितना हुआ? 23 पहुंचा दिया आपने। जल्दी चलो इधर, अब इसमें बाँचेंगे तो जाएगा आधा घंटा। 1 घंटे की वीडियो बनाओगे। चलिए चलिए सीधा इस पर आते हैं, ठीक है ना? तो अब अपने आते हैं स्टेंजा पर। फर्स्ट स्टेंजा में हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट 6 लाइन्स है, जो फर्स्ट 6 लाइन है, इट इज सो दैट फिजिकल ब्यूटी, किस सुंदरता की बात हो रहा है भाई साहब? ध्यान दीजिएगा, ये 6 लाइनों में कवि जी ना, ये दोनों का रिफरेंस अलग अलग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ फिजिकल ब्यूटी की बात हो रहा है, नीचे 6 लाइनों में किसकी बात हो रहा है? और थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपसे फिगर ऑफ स्पीच भी पूछूंगा इसमें, अगले वाले में नहीं पूछा था। इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी पूछेंगे, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आएगा, क्योंकि पढ़ाया है ना अब तक। 4 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा दिए अब तक। सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, हाइपरबोल हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया। तो 4 पढ़ाए, 4 के सिवा नहीं आ सकता, दूसरा नहीं आएगा। ये 4 में से आएगा। आप मुझे बताइएगा कौन सा पर्सनिफिकेशन कहाँ है, ठीक है? सॉरी, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच। चलिए आ जाइए सीधे तौर पर अपने यहाँ पैसेज पर आइए। तो सबसे पहला काम ये लिरिक है, ध्यान दीजिएगा, ये सॉन्ग है, ठीक है ना? हाँ, ये सॉन्ग है दोस्त, ऊपर बताया गया है आपको। हाली म्यूजिकल, ये जो पोयम है ना, बहुत क्या है? आभार प्रति कविता है। कैसा कविता है? हाँ, बहुत ज्यादा।
देखिएगा, he that loves a rosy cheek or coral lips admires are from starlight I doth seek fuel to maintain his fires as old times makes these dishes so his flames must waste away। बस 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 बस, पढ़ना तो पूरा चाहिए था, लेकिन 6 लाइन अभी देखो। आज को अच्छे धुन में पढ़ोगे ना तो देख लग, वाह कितना गजब का गीत है यार, ये गीत ही है, ठीक है। और आपके सिलेबस में बहुत कम लाइन डाला गया है, लिखा गया है, एक थोड़ा सा अभी मोटी किताब है इनका, ये छोटी सी लाइन आपके बारे में डाला गया, सिखाया गया आपको, ठीक है ना, लेकिन बहुत शानदार है ये, देखिएगा। तो 6 लाइन सबसे पहले मैं आपको बताया कि ये किसके बारे में बताया जाएगा दोस्त, बताइएगा। 6 लाइन जो है अपने पास, ये जो 6 लाइन्स है, जो पहले 6 लाइन है वो अपने पास बताने वाले हैं फिजिकल ब्यूटी के बारे में। तो फिजिकल ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं, तो ये लाइन स्टेंजा देखिए, दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों का दोनों। द ट्रू ब्यूटी से 2 ही स्टेंजा ये है, कितने स्टेंजा है, 2 स्टेंजा है, दोनों स्टेंजा इंपॉर्टेंट है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त। चले तब आगे ना, यस। अच्छा, इसमें हम बात करेंगे दोस्त, ही दैट, ही का मतलब कौन है, उस इंसान की बात कर रहे हैं जिसके अंदर लव है, उस लवर की बात हो रहा है। ही का मतलब, जहां बात नहीं समझ में आएगा ही कौन है, सी कौन है, लव का है, कौन कैसे होगा, पूरा पूछेंगे आपसे भी, ठीक है ना। तो ही का मतलब कौन है, ही का मतलब लवर यार, प्रेमी। अभी ऊपर आया था ना, पढ़ा इसीलिए पढ़ाया जाता है कि थोड़ा ख्याल किया करो। ही का मतलब कौन है, प्रेमी, वह प्रेमी, ही दैट्स, वह जो कौन भैया साहब, जो लवर है, जो आशिक है, आशिकी है, लव्स आ रोजी चीक, गुलाबी गालों का, गुलाबी गाल का, और रोजी, रोजी का मतलब जानते हैं ना, क्या है, एडजेक्टिव है, हाँ, और रोज बने एडजेक्टिव, नाउन हो जाएगा, रोजी है तो एडजेक्टिव पकड़ में आ रहा है ना। वह मजनू जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, वह प्रेमी जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है। आज कोरल, कोरल माने एक प्रकार का ये लाल चीज होता है, यह समुद्रों में अक्सर ये पाया जाता है, अया पोखरे तालाब में अगर बहुत होगा तो उसके गहराई में पाया जाता है, ये लाल लाल कलर के होते हैं दोस्त, जिसे कोरल कहते हैं। और कोरल अक्सर सिंपल में उसे मूंगा बोलते हैं, मूंग की तरह, मूंगा देखे ना, इसको साइड में मूंग बोला जाता है, मूंगा। हाँ, रत्न भी होता है लाल कलर का, एक रत्न भी है। अब रत्न से लिए होंगे तो रत्न हो जाएगा। अगर मैं उस पहाड़ी इलाके की बात कर रहा हूँ जो तालाब होते हैं, तालाब के खाई में पाया जाता है, लाल लाल कलर का होता है, गुलाबी की तरह होता है, एकदम मस्त देखने में लगता है। सर्च करके देख लेना, अभी नेट पर दिखाएगा। तो यह एक रत्न होता है, रत्न से अगर तुलना हो रहा है तो रत्न ले लीजिएगा, हम बता रहे हैं तालाब के बारे में, ठीक है ना, वहाँ पाया जाता है ये लाल कलर का होता है एकदम। तो वही बोल रहा है राइटर जी, कोरल लीव्स एडमायर्स, या तो मूंगी जैसी लाल लीप की प्रशंसा करता है, पढ़ाई करता है। मूंगी जैसा होठ की लालिमा वाले को क्या करता है, खूब प्रशंसा करता है, ठीक है। वह प्रेमी जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, या मूंगा जैसा होठों की प्रशंसा करता है, और या तो फ्रॉम स्टार लाइक, या तो सितारों की तरह आंखें, या तो सितारों की तरह आंखें, डोथ का मतलब करता है, सीख माने प्रयास करना, ट्राई करना, यस डबल ई के सीख, ये बहुत पीछे वाला वर्ड मिला होगा अभी,
नहीं मिला था? कहाँ बात करते हो? किसी कविता में मैंने पढ़ाया है सीख? पीछे वाले में कहीं पढ़ाया है मैंने, या उसमें पढ़ाया था? प्रयास किया, सीख किया। सीख में तो खोजना होता है ना। हाँ, खोजना या प्रयास करना यार, एक ही बात है। ट्राई, दैट मीन्स ट्राई। फ्रॉम स्टार लाइक, या सितारों की तरह, सितारों वाली आंखों की तरह क्या करता है? प्रयास करता है। सितारों वालों आंखों की प्रयास करता है। कहाँ सितारा वाला आंख उसे क्या मिल जाए? कहीं मिल जाए। फ्यूल टू मेंटेन, फ्यूल माने ईंधन। अब वो किस ईंधन की बात हो रहा अभी समझ में आ जाएगा। फ्यूल टू मेंटेन, मेंटेन मतलब पूरा करना, पूरा करते हैं। हीज फायर्स, अपने आग को। फायर्स माने आग होता है, लेकिन ये आग मत बोलना, वो प्रेम वाली जो आग निकलती है ना, हाँ उस, अर्थात यहाँ लव होगा। फायर्स का मतलब लव, फायर्स, फायर्स का मतलब दोस्त लव। और कैसी लव है दोस्त? आग वाली लव है। हाँ, कि पागल हो जाते हैं, मर जहर खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, नदी में कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं, है कि नहीं? चले जाएंगे, गाड़ी के आगे मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस लव की बात हो रहा है। एकदम जाग उठे हैं ना, वो चरम सीमा पर है। रोकेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं रुकेगा। रोक कर देखिएगा, रुकेगा? तो वही देखिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है, अपने प्रेम को, अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए, अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करते हैं। किसकी तलाश करते हैं? सितारों जैसी आंखों में, सितारों जैसी आंखों में। कहाँ पर तलाश करते हैं? सितारों जैसी आंखों में अपनी प्रेम को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करते हैं। ईंधन का मतलब जानते हो क्या होता है? बसे रहना, किसी के लिए जज्बा, जज्बा कि हम तुम्हारे लिए ऐसा कहते रोज रोज। हाँ, ये फ्यूल है, ईंधन है। हाइपर बोल। हाँ, लड़का कुछ नहीं करेगा वो, जब तक 2 साल सही रहेगा प्रेम प्रेम, उसके बाद खत्म। धीरे से देखिएगा, फिजिकल ब्यूटी में चला था ना तुझे। आ जाइए इस पे, कहानी बड़ा झकास है यार। ए सुमित भाई साहब, थोड़ा पढ़ा ध्यान दे। सुमित तो कहीं और है। खाली ब्यूटी के चक्कर में तो वो परेशान है। 2 दिन से चिल्ला था ब्यूटी ब्यूटी पढ़ावा। आ जाइए, समझ में आवत बा कि नहीं आवत हो? यस सर। चलिए।